आज हम जानेंगे विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्राइज़ नोबेल प्राइज़ के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, क्वेश्चंस में मैक्सिमम संभावनाएं होती हैं यहाँ से क्वेश्चन आने की। क्वेश्चन भी यहाँ से कई सारे बनते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि किस नॉर्मल छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो पहले दिया गया है इसमें 7 अक्टूबर को नोबेल पुरस्कार की विजेताओं की घोषणा की गई। यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीज़ों को। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, यानी कि 8 अक्टूबर को। क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है अगर बेसिक पेपर देखा जाए तो। दूसरे नंबर पर 9 अक्टूबर को दिया गया था केमिस्ट्री, यानी कि रसायन जो होते हैं उनके लिए। फिर बात आती है 10 अक्टूबर की। 10 अक्टूबर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर को, ये शांति के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, वहीं बात करते हैं अब 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की इनकी घोषणा की गई और दिया गया। अब साथ ही जान लेते हैं कि किस फील्ड में किस काम के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो हेडलाइन है हमारी, नोबेल पुरस्कार 2024 एक नज़र में, वर्ष 2024 की विजेताओं की सूची। क्लियर, चलते हैं आगे। पहले नंबर पर है क्रमांक, दूसरे पर है नोबेल पुरस्कार, तीसरे पर विजेता का नाम है और 4वें नंबर पर उनके काम दिए गए हैं कि उन्होंने क्या काम किया था। चलते हैं, सबसे बात कर लेते हैं पहले चिकित्सा के क्षेत्र की। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो यानी कि चिकित्सा यानी कि मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी, इनमें जो जिन्हें अवार्ड दिया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन, इन्हें दिया गया है। और इन्होंने जो काम किया है उस काम के बारे में एक बार जान लेते हैं। इन्होंने माइक्रो यानी कि आरएनए की एक शॉर्ट फॉर्म है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड की खोज की और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन जो विनियम है इसकी भूमिका के लिए काम किया। यानी कि इन्होंने जो हमारा आरएनए और डीएनए, दो तरह के नाम सुने होंगे आपने, यहाँ पर इन्होंने आरएनए के लिए उसकी खोज की। इसके अलावा जो भी ट्रांसक्रिप्शंस हैं जीन विनियम की, उनकी भूमिका की एक डेफिनेशन थी। सेकंड नंबर पर चलते हैं, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के जो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो विजेता हैं जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन, इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने आधारभूत खोज की और आविष्कारों के लिए जो कृत्रिम तंत्रिक नेटवर्क है उनके साथ साथ मशीनों की लर्निंग को सक्षम बनाया है। यानी कि इन्होंने जितने भी आर्टिफिशियल तंत्र हैं उनकी नेटवर्किंग को आसान बनाने के लिए काम किया है ताकि उसे अच्छी तरह से सीखा जाए। तीसरे नंबर पर आता है रसायन यानी कि केमिस्ट। इन्हें जो विजेता हैं डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर और डेमिस हसाबिस, ये इनके विजेता हैं। बात कर लेते हैं कि इन्हें किस उपलक्ष्य में मिला है ये। तो डेविड बेकर को कंप्यूटेशन प्रोटीन डिज़ाइन करने के लिए मिला है और डेमिस हसाबिस हैं जो जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना की और उनकी भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा है कि कोई ऐसी नई खोज की जा रही है, अपने वैज्ञानिक लगे हुए हैं लगातार कि जो भी मानव संसाधन के लिए उपयोगी हो उसे सामने लाया जाए। बात कर लेते हैं साहित्य के बारे में। तो हांगकांग, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हांगकांग है ये। हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने गहन काव्य अध्ययन किया और इन्होंने जो गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है के लिए ऐसे साहित्य के लिए इन्हें साहित्यिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है शांति के लिए। शांति के लिए बात कर लेते हैं तो 5वें नंबर पर आता है निहोन हिनांक्यो। ये दुनिया में जितने भी जो दुनिया में, यानी कि खासतौर से जापान के नाम लेंगे हम, लेकिन यहाँ लिखा हुआ दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के लिए। तो जो जापान में वे लोग जो परमाणु हमले से बच गए थे, उनके द्वारा एक ये निहोन हिनांक्यो नाम का एक ग्रुप है। ये शांति पुरस्कार ज़्यादातर ग्रुप को ही दिया जाता है ना।
ग्रुप है और उस ग्रुप को ये से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा विश्व को परमाणु हथियार ना बनाए, जिससे कि इस्तेमाल करने की भी नौबत ना आए, के लिए ये जो ग्रुप है काफ़ी मेहनत करता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। इकोनॉमी से सम्मानित किया गया है डरोन और एस मोगलू। इसके अलावा है सायरन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिस। इनकी जो संस्थाएं कैसे काम करती हैं, संस्थाएं कैसे काम करती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित कर देंगे, इसके लिए एक अध्ययन बनाया, यानी कि इकोनॉमी के फील्ड में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से उसे मैनेज किया जाए, किस तरह से उसे संभालने की कोशिश की जाए, किस तरह से ऐसा मैनेजमेंट बनाया जाए जिससे कि किसी भी देश की व्यवस्था को बनाना आसान हो जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा भी आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये भी एक्सप्लेनेशंस हैं। अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वही चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है और अच्छी तरीके से, जो चीज़ आपको हम बता चुके हैं। तो जितने भी साथी इंटरेस्टेड हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं अपकमिंग जॉब अपडेट और क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।